आज स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर हम मैरवा प्रखंड में आए हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूमधाम से तिरंगे को फहराया गया और यहाँ लोग काफ़ी उत्साहित हैं। चलते हैं, किसी लोगों से बात करते हैं और स्वतंत्रता दिवस से अमृत महोत्सव के विषय में कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। क्या बताना चाहते हैं अपने माध्यम से? बस और क्या इसमें तो वो नेता वाला काम हमारे वीडियो साहब के जिम्मे रहता है। अरे नेता सर नहीं, आप अभिनेता हैं। यहाँ प्रखंड का अभिनेता हैं सर आप। एक मिनट सर, चलिए ज़्यादा नहीं, 2 मिनट सर। अभी मैं अंचलाधिकारी समक्ष में हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि अमृत महोत्सव के विषय में कुछ 2 शब्द, क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है, सर को बहुत जगह जाना है, बस 2 शब्द लेते हैं हम लोग। सर, अमृत महोत्सव के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी और युवाओं को अपने बातों से कुछ प्रेरित करें सर। सबसे पहले 15 अगस्त के लिए सभी देशवासियों को, मैरवा प्रखंड के वासियों को हार्दिक शुभकामना जी। किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो स्वतंत्रता सेनानी, सर लक्ष्य यही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम भूल रहे हैं, सर ऐसे कोई स्वतंत्रता सेनानी के विषय में 2 शब्द सर। जितने स्वतंत्रता सेनानी है कोई भूला नहीं है, उनकी कुर्बानियों को कोई भी देशवासी आज भी नहीं भूला है, इसलिए भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसे कोई एक व्यक्ति के विषय में 2 लाइन सर, क्योंकि समय काफ़ी अभाव है सर। कोई भूला नहीं है जी, कोई भी भूले हुए नहीं है मेरे देश के वासी। किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कोई नहीं भूला है जी, और सब लोग तहे दिल से उनको याद करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर से बात करने। महोत्सव को देख सकते हैं कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि अमृत महोत्सव का जो पर्व है, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो साबरमती आश्रम से शुरू किया, उसका मूल उद्देश्य क्या है और इससे संबंधित कुछ विचार जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर। भागवत प्रसाद, प्रखंड अध्यक्ष मैरवा कांग्रेस कमेटी जी। पूरे भारत वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ भी बहुत धूमधाम से मना है, आप लोग देखिए रहे हैं जी, और उम्मीद हम लोग करते हैं कि आगे भी मनता रहेगा। सर नए युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसको किस प्रकार से आप कुछ अपने संदेश के द्वारा युवाओं को किस तरह से इसको प्रेरित करेंगे देश भक्ति के प्रति? युवाओं को तो राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करना ही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है और होना भी चाहिए। कुछ ऐसे विलुप्त स्वतंत्रता सेनानी है जिसको लोग भूल गए, किसी एक व्यक्ति का नाम बताएं और उसके विषय में 2 लाइन सर। और स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के बारे में। यहाँ रामबली सिंह थे जी, चाहे बहुत से समझिए कि पूरा लिस्ट टंगा हुआ है। सारे लोगों ने स्वतंत्रता दिवस में बढ़ करके भाग लिया, देश को आज़ाद करने में लोगों का सहयोग रहा, बहुत लोग बलिदान भी हुए। जी जी। चलिए सर, किन्हीं अन्य व्यक्ति से भी बात करते हैं। सर आप इसके विषय में कुछ बात बताइए सर। हम लोग वही बताइए, स्वतंत्रता दिवस है, आप अरे स्वतंत्रता से दिवस के किसी व्यक्ति के विषय में 1 लाइन आप बता दीजिए। देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो बलिदान दिए हुए हैं, पहले उनको हमने नमन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चला है घर घर तिरंगा फहराने का, इससे एक तो आगे का जो युवा जो है उनके लिए एक प्रेरणा मिल रही है कि कम से कम याद रखें स्वतंत्रता सेनानी में किस तरह से हम लोग, हमारे बुजुर्ग जो थे स्वतंत्रता सेनानी के अंग्रेज़ों से एथी छुड़ाने के लिए इतना एथी किए थे। याद रखने के लिए अपने देश का रोल मॉडल कौन है सर? रोल मॉडल तो अभी तो हमारे मोदी जी हैं। स्वतंत्रता संग्राम के पूछ रहे सर? स्वतंत्रता संग्राम के हमारे तो जो मैरवा प्रखंड में थे रामबली सिंह थे जी, उनके विषय में 2 लाइन। रामबली सिंह थे, अपना तन मन धन से स्वतंत्रता सेनानी में लगे हुए थे, जो अंग्रेज भगाओ अभियान में। उस समय रेल भी उखाड़े थे, रेल लाइन भी उखाड़े थे। अंग्रेजों से लोहा लिया था उन्होंने। लोहा लिया था। चलिए ठीक है। इससे संबंधित सर आप कुछ बताएं। इसके संबंधित अमृत महोत्सव से संबंधित कुछ विचार अपना। अभी हम मैरवा के रेफरल अस्पताल पर आए हैं, जहां झंडा का आंदोलन हो चुका है। अमृत महोत्सव का जो त्यौहार है, जो पर्व है, जो राष्ट्रीय पर्व है, उसको बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हम चल करके कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, अरे मिठाई को छोड़िए सर, बहुत जगह जाना है। एक चीज़ बताइए। प्रभारी साहब, अरे चलिए प्रभारी साहब से हम बाद में मिल लेंगे। आप
15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इससे संबंधित 2 शब्द। ये बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा हुआ है, इससे इसमें जज्बा पैदा हुआ है देश के राष्ट्र के प्रति। और लोगों ने हर घरों पे, हम लोग सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हैं तो हमारे जितने भी स्टाफ हैं सभी ने जोश और जज्बा और उसके साथ इन्होंने पूरे झंडा को फहराया है। और इसमें हम लोग आज देख रहे हैं कि काफ़ी खुशी के रूप में इसको देखा जा रहा है, आज़ादी जो मिली है हमको, और इसमें आज 4 गुना आज़ादी के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य कारण, अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य कारण है कि हमारे जो पीछे की जो भी इतिहास है उसको हम लोग याद करते हुए किसी एक इतिहास के विषय में 2 लाइन, जो कोई स्वतंत्रता सेनानी जो है, जो आपके आइडियल हो सकते हैं या जिनके बारे में आप जानते हैं, जिसके विषय में 2 शब्द। नहीं, देखिए इसमें 2 तरह के वो उसमें स्वतंत्रता सेनानी में 2 तरह के लोग हुआ करते थे। एक शांति सेना के रूप में, एक उग्र रूप में काम करते थे, जिसमें हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, उनके द्वारा शांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हमारे थे, उनके द्वारा शत्रुओं को, अंग्रेज़ों को भगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जो तभी जाकर हम लोगों ने भारत में आज़ादी को प्राप्त किया था। चलिए, महात्मा गांधी के विषय में 2 शब्द बोल सकती हैं मैडम आप? नहीं, आप बोल सकती हैं? नहीं। हम लोग आज़ादी का पर्व मना रहे, इससे संबंधित किसी व्यक्ति के विषय में 2 लाइन बोल सकते हैं? नहीं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अभी हम मैरवा प्रखंड पदाधिकारी के समक्ष पहुँचे हैं और स्वतंत्रता दिवस से संबंधित यहाँ की जनताओं को क्या कहना चाहते हैं, सर से थोड़ा सा एक। सर्वप्रथम मैं अपने प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस उपलक्ष्य में मैं लोगों को कहूँगा कि इस प्रखंड के वातावरण को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाए रखें और हमारे स्तर से जो भी विकास की 8 पंचायत में जो भी विकास की योजनाओं को होगा सहित और गुणवत्तापूर्ण लागू कराया जाएगा। और यहाँ की सभी व्यवस्थाओं और निगरानी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ के पब्लिक को, जनता को कोई दिक्कत ना हो। कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में जो की आत्मा जो है गाँव में बसती है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, पंचायत नहीं मजबूत होगा, पंचायत मजबूत नहीं होगी तो ब्लॉक, प्रखंड मजबूत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी के विषय में क्या विशेष कहना है, उन्हें सब लोग जानते हैं कि जब से वो दक्षिण अफ्रीका से 1914 में लौटे और 1947 तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कितना योगदान दिया, उसको हम लोग भूल नहीं पाएंगे। और वो उनकी जो कार्यकलाप थी, सत्य और हिंसा के मार्ग पे चलकर आप कोई से किसी भी अंजाम तक आप पहुंच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो है महात्मा गांधी के तर्ज पर 1900 मतलब दांडी यात्रा जो की गई थी, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा चली थी, 24 दिनों तक महात्मा गांधी चले थे। उसी के लिए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी तर्ज पर अमृत महोत्सव को शुरुआत की है। तो सर, एक चीज़ है कि हम लोग भी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का जो भी प्रखंड का स्तर पे, चाहे 10 किलोमीटर का है सर, जैसे मैरवा जो जगह है ये 2 किलोमीटर का, अगर इसकी भी पद यात्रा अगर यहाँ के पदाधिकारी और अधिकारी करें तो बहुत सी समस्याएं जो आप देख सकते हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कुछ जनप्रतिनिधि लोग और कुछ जो प्रखंड के जो BDC के सदस्य हैं उनके द्वारा भी 10 बजे से जन यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है जी। और मुझे उसकी जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई थी। अगर मुझे भी इनवाइट किया जाता तो मैं उसमें अवश्य शामिल होता, लेकिन यहाँ के जनता के लोग अपने स्तर से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद सर।